हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं बेस्ड ऑन पजल। लेकिन कैसी पजल है? ये आपकी टाइम बेस्ड पजल है। अब टाइम बेस्ड पजल क्या होता है एक्चुअल में? बेटा अगर टाइम बेस्ड पजल की बात करूं तो टाइम बेस्ड पजल में आपके लिए टाइम का कभी कभार इतना ज्यादा महत्व होता है, इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है कि आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपका टाइम है वो आपके लिए इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रह रहा है, उसको आप कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। उसके साथ साथ आप लोग हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके 20 से 25 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अपने एग्जाम को प्रॉपर तरीके से उसको एक पाथ दें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। चलिए गाइस आज यहां स्टार्ट करते हैं आपकी टाइम बेस्ड पजल। अब टाइम बेस्ड पजल में क्या क्या आता है? आपका जो ईयर है, ठीक है, ईयर बेस आ सकती है, आपका मंथ बेस आ सकता है, ठीक है, आपको डेट के हिसाब से आ सकता है, जब आपको डेज ऑफ द वीक के हिसाब से आ सकता है। ठीक है। सो आज हम यहां पे आपके दो क्वेश्चन करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी इन दो क्वेश्चन के थ्रू आपको जितना हो सके उतना यहां पे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बोला है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बोला गया है स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर वर्किंग इन ए ऑफिस। ईच पर्सन टेक्स one day leave in different days and either on 13th or 25th of the 4 month, that is January, February, March and April। मतलब क्या है? ये जनवरी मंथ, ठीक है, आपका यहां ले रहा हूं मैं जैन, ठीक है, फेब, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपका जो 2 दिसंबर को जो शिफ्ट हुई थी आईबीपीएस क्लर्क की, उसका क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना। ठीक है, ये आपके 4 क्या है? ये आपके 4 मंथ हैं। अब इन मंथ को भी यहाँ पे डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको तोड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे डेज के अकॉर्डिंग आपका तोड़ा गया है। देखो कैसे तोड़ा गया है, ये आपके मंथ हो गए 4, है ना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेज क्या है, बोला गया है 13th और 25th ऑफ एवरी 4 मंथ। ठीक है, कब कब हॉलीडे लेते हैं? वो हॉलीडे ले रहे हैं 13th और 25th ऑफ एवरी मंथ। देखो यहाँ पे क्या आपका, अगर बात करूं ये है आपका 13th, ये है 25th, ठीक है, 13th और 25th हो गया। फिर ये क्या, फिर से आपका 13th और 25th, ये हो गया यहाँ पे आपका। फिर ये क्या है 13th और क्या है 25th, ये हो गया। और 4 क्या आपका 13th और ये क्या यहाँ से आपका, ये है 25th। तो ये आपका यहां से क्या बन गया, इतना आपको इंफॉर्मेशन यहां पे अभी तक गिवन है, ये आपकी डायरेक्शंस है ना। अब बात करते हैं बेटा, यहां पे क्वेश्चन में बोला क्या गया, बोला गया है यू टेक लीव्स बिफोर वी। देखो यू जो है वो छुट्टी लेता है बिफोर वी के, ये आपको इंफॉर्मेशन तो डालना आती है, आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई है। यू टेक इंफॉर्मेशन बिफोर वी बट डज नॉट टेक लीव इन द मंथ ऑफ 31। लेकिन ये आपका 31 के मंथ में नहीं होगा, 31 के मंथ में नहीं होगा। मतलब जनवरी मंथ जो है वो 31 डेज का है और मार्च मंथ क्या है आपका 31 डेज का। मतलब यू ना यहां पे आएगा ना ही यहां पे आएगा। तो यू बेटा आपका कहां आ सकता है? देखो अब यू जो है वो क्या आना है, वो आपका वी से पहले आना है, ये भी आपको पता है ना। अब देखो यहां पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर बेटा मैं यू यहां रखूंगा तो वी आपका कहीं पे भी आ सकता है ना। अब अगर यू यहां पे रखूंगा तो आपका वी यहां पे कहीं भी आ सकता है। ये बात आपकी क्लियर है? ठीक है, यू अगर यहां रखूंगा तो वी कहीं आएगा, यू अगर यहां रखूंगा वी कहीं भी आ सकता है। अब यू अगर मैं रखूंगा यहां पे तो वी आपका एग्जैक्टली यहां पे नीचे आएगा। हम यहां पे पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, अगर यू यहां रखूंगा तो वी कहां आएगा आपका, एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे ही निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बोला गया नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट बेटा यहां बताया गया है कि देयर आर 3 पीपल, ठीक है, देयर आर 3 पर्सन टेक लीव बिटवीन यू एंड वाई। यू एंड वाई के बीच में बेटा 3 लोग हैं, यू एंड वाई के बीच में 3 लोग हैं। अब देखो यू और वाई के बीच में आपके 3 लोग हैं। चलो पहले इंफॉर्मेशन पूरी देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां बेटा बोला गया है आपको जो आर और एस है, जो कि आपके यहां पे आर और एस है, वो टेक लीव ऑन प्राइम नंबर डेट। जो आर और एस है वो आपके छुट्टी लेते हैं, कब? वो छुट्टी लेते हैं आपके प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहां पे क्या है आपका 13 प्राइम नंबर है, 21 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आर और एस आपका प्राइम नंबर पे छुट्टी लेते हैं। देन बोला गया है देयर आर एज मैनी पर्सन टेक लीव बिफोर आर एज आफ्टर डब्ल्यू। देखो आर के पहले उतने लोग होंगे
जितने W के बाद में होंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। R के पहले उतने लोग हैं जितने W के बाद में होंगे। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, नाइदर T नॉर X टेक लीव ऑन 25 ऑफ द मंथ। तो नाइदर T नॉर X, वो 25 को लीव नहीं लेंगे, तो मतलब T और X कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे 13th पे ही आएगा। कहाँ आएगा, 13th पे। तो मतलब देखो क्या है, R, S, T और X, इनकी पोजीशन कौन सी फिक्स है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। 4 महीनों में 4 या 13 रहेंगे ना आपके, तो ये पोजीशन 4 जो है वो इन लोगों के लिए यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे 13th पे। तो मतलब ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे लाई नहीं कर सकता, ये भी आपका यहाँ पे ऑप्शन लाई नहीं करेगा, है ना। तो एक ही आपका यहाँ पे अभी तक पॉसिबिलिटी बन रही है ना। अब देखो नेक्स्ट बोला गया है, टी टेक्स लीव बिफोर एस एंड आफ्टर एक्स। टी जो है वो लेता है बिफोर एस एंड आफ्टर, एंड टी टेक्स लीव बिफोर एक्स। टी टेक्स लीव बिफोर एस एंड आफ्टर एक्स, एक्स के बाद और एस से पहले यहाँ पे क्या लेता है, टी आपकी छुट्टी लेता है। अब देखो यू की पॉसिबिलिटी बेटा आपकी यहाँ पे एक ही बन रही है। अब क्या बोला गया है, यू और वाई के बीच में, यू और वाई के बीच में 3 लोग हैं। अब वाई तो ऊपर आएगा नहीं, वाई कहाँ आएगा, यहाँ पे आपका वाई निकल के आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे, वाई निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे इसी केस की 2 पॉसिबिलिटी देता हूँ, यू यहाँ है आपका, यहाँ पे क्या है, वाई। अब वी यहाँ पे कहीं आएगा। अब देखो इनमें से तो कहीं पे कोई वी है नहीं ना, तो ना ही वी यहाँ आएगा ना ही वी यहाँ आएगा, वी कहाँ आएगा आपका इधर। क्यों, क्योंकि बोला गया है वी जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, यू के नीचे लाई कर रहा है। ये 2 आपकी कंडीशन अभी तक यूज होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है जो आपका टी एक्स और एस है, टी एक्स और एस है, ये कहाँ लाई करेंगे, ये आपके लाई करेंगे मेरे पास, टी जो है वो x के नीचे और t जो है वो s के ऊपर लाई करेगा। तो मतलब तीनों आपके इकट्ठे लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे आपका x, t और s, मैं यहाँ पे अगर x को पुट कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे t को पुट कर रहा हूं, यहाँ पे आपके s को पुट कर रहा हूं, यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने पुट किया। सबसे पहली बात देखो, इससे पहले भी आप एक चीज करो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करो कि बची हुई जो स्पेस है वो W की है, क्योंकि W तो आपका इसमें लाई नहीं कर रहा, तो W कहाँ आएगा आपका 25, तो W आपका यहाँ पे पुट कर दिया, W आपका यहाँ पे पुट कर दिया। अब W के नीचे जितने लोग हैं उतने ही R के ऊपर लोग हैं, W के नीचे कितने लोग हैं आपके, उतने ही R के ऊपर लोग हैं, तो R ऑब्वियसली बात है कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आपकी एक ही कंडीशन बची है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका s आएगा, तो यहाँ पे भी आपका वही फिल होगा। तो मतलब दोनों आपके जो केस थे, कोई एक्स्ट्रा केस यहाँ पे निकल के ही नहीं आया, आपका इसी केस में यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, क्या पता बेटा कहीं पे आप लोग फंस जाओ कि सर कोई दूसरा केस भी यहाँ पे बन सकता है, लेकिन इसमें कोई दूसरा केस यहाँ पे बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ से निकल जाएगा x, w, t, u, s, v, r और y। ये इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन पूरी सॉल्व कर दी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स लीव ऑन 13th ऑफ अप्रैल। तो 13th ऑफ अप्रैल को छुट्टी कौन ले रहा है आपका यहाँ से, R, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ से, हाउ मेनी पर्सन टेक लीव बिटवीन y एंड w। तो y एंड w के बीच कितने लोग हैं आपके, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आएगा 5, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन v टेक्स लीव, तो v कब लीव ले रहा है, v आपका लीव ले रहा है 25th ऑफ मार्च, तो इसका आंसर आएगा 25th ऑफ मार्च, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग x। तो x के रिगार्डिंग आपका ट्रू क्या है, यहाँ पहला बोला गया नो वन टेक्स लीव आफ्टर x, x के बाद सारे ही लीव ले रहे हैं। सेकंड है 3% टेक्स लीव बिटवीन x एंड s, तो x और s के बीच में 3 लोग हैं, बिल्कुल है, ये क्या आएगा यहाँ से इसका ट्रू आएगा, ठीक है। बाकी वाले आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट, 4 of the following 5 are alike in certain way based from a group, find the one which does not belong to that group। बोला गया है A क्या है 13th, सॉरी S क्या है 13th, S 13th है, बिल्कुल है, लेकिन 13th ऑफ अप्रैल नहीं है, ठीक है, गलत। V है आपका 25th ऑफ फरवरी, नहीं है। U क्या है आपका 25th ऑफ मार्च, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका W क्या है 25th ऑफ जनवरी, तो W क्या है 25th ऑफ जनवरी, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन के 5 जो आपको इस डायरेक्शन में बेस्ड जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो यहाँ पे जो डेज है उसका कितना महत्व था, ठीक है, जो आपका डेज था वो कितना यहाँ पे आपका जरूरी था, क्योंकि बोला गया है पहले जाएगा बाद में जाएगा, कब जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ देखते हैं। यहाँ पे डेज की बात की गई है, आपको स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। आज हमने 2 पजल करनी है, एक पजल आपको क्लियर होगी है, सेकंड पजल में बेटा यहाँ पे बात करते हैं। या बोला गया दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 7% R, J, M, Q, L, T and K कंडक्ट वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग, ठीक है, मैनेजरल स्किल इन 7 डिफरेंट कंपनीज A B C D E F G ऑन ए डिफरेंट
डे ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। ये क्वेश्चन है आपका एसबीआई क्लर्क का, ठीक है, 2016 का आपका क्वेश्चन है ये एसबीआई क्लर्क का। अब देखो, आप बोलो सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बेटा पैरामीटर तो अब बेशक आपके 3 है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आपका इजी है, आराम से सॉल्व होगा। बोला गया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ऑन ए डिफरेंट डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका डेज का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि अगर बोला था कि वो उससे पहले लेगा, वो उसके बाद में लेगा, तो उससे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। देखो, द ऑर्डर ऑफ पर्सन, कंपनीज एंड डेज ऑफ द वीक आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जे ऑर्गेनाइज वर्कशॉप इन कंपनी डी ऑन वेडनेसडे, मतलब आपको यहाँ पे डेज गिवन है, तो इसको आप कोई भी पैरामीटर लेके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर ले रहा हूँ पहले वाला आपका, वो क्या है आपका यहाँ पे आर जे एम क्यू एल टी और के, ये आपके मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिए पहले, ठीक है। सेकंड पैरामीटर क्या ले रहा हूँ यहाँ से, आपका सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे कंपनी कौन कौन सी, और थर्ड पैरामीटर है यहाँ पे डेज। तो ये क्या है डेज, ये क्या बेटा आपका यहाँ पे कंपनी, और फर्स्ट क्या है यहाँ पे आपके पर्सन, क्या आपका यहाँ पे पर्सन, कंपनीज और डेज। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, ठीक है। जे ऑर्गेनाइज वर्कशॉप इन कंपनी डी ऑन वेडनेसडे। जे ने कहा कि आपका कंपनी डी ऑन वेडनेसडे, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ बेटा, आपको बोला है क्यू डज नॉट कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंट्री ए और सी। क्यू जो है वो ना ही ए के लिए, ना ही आपका यहाँ पे सी के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करता है, ना ही ए के लिए, ना ही आपका सी के लिए वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट करता है। क्यू डज नॉट कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनी ए और सी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। एंड कंडक्ट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एल, मतलब जब भी आपका एल करेगा, एल का जो नेक्स्ट डे होगा वो किसका होगा, क्यू का होगा। जब भी आपका एल करेगा उसके बाद में नेक्स्ट डे किसका होगा, यहाँ पे क्यू का होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ क्या बोला गया, एल एंड कंडक्ट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एल हु कंडक्ट अ वर्कशॉप फॉर कंपनी एफ। एल किसके करता है आपका यहाँ पे, कंपनी एफ के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करता है। टी कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनी ई ऑन फ्राइडे, कंपनी ई ऑन फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, के कंडक्ट वर्कशॉप ऑन मंडे, के कंडक्ट वर्कशॉप ऑन मंडे, के कंडक्ट वर्कशॉप ऑन मंडे बट नॉट फॉर कंपनी सी और नॉट फॉर कंपनी जी। ये आपका सी और जी के लिए वर्कशॉप कंडक्ट नहीं करता है। देखो इन्फॉर्मेशन लिखते रहो, आराम से क्वेश्चन निकलेगा आपका यहाँ पे। एम कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनी ए, एम कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनी ए बट नॉट ऑन ट्यूसडे। ये आपका ट्यूसडे यहाँ पे नहीं करता है, आपका ट्यूसडे यहाँ पे नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे ये आपका इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी की सारी क्लियर हो गई है। देखो सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, सी कहाँ आएगा बेटा आपका, यहाँ पे आएगा। जी यहाँ नहीं आएगा तो जी कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो ए बी, तो बी कहाँ आएगा बेटा आपका, यहाँ पे आएगा, है ना, आ गया। अब बात आती है यहाँ पे डेज की। एल के बाद कौन आएगा, क्यू। देखो मंडे हो गया, ठीक है, मंडे हो गया आपका, यहाँ से क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया, ठीक है। ट्यूसडे है नहीं आपका यहाँ पे। अब एल के बाद एल और क्यू आपके इकट्ठे आएंगे। एल के बाद कौन आएगा आपका यहाँ पे, क्यू। और आपको जो यहाँ पे डेज दिए गए थे बेटा, वो डेज आपको दिए गए हैं कहाँ से कहाँ तक, मंडे टू संडे तक। कहाँ तक दिए होंगे आपने, मंडे टू संडे। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बेटा इस चीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप संडे टू अगर सैटरडे करते हैं आपका आंसर नहीं निकल के आता। मंडे से संडे तक की बात की है ना। देखो अब यहाँ पे यूज क्या हो गया आपका मंडे यूज हो गया, आपका वेडनेसडे यूज हो गया, आपका यहाँ पे फ्राइडे यूज हो गया। तो दो इकट्ठे कौन से आ रहे हैं, सैटरडे और संडे। अब देखो सैटरडे को और एल और क्यू इकट्ठा, और एल के बाद कौन आएगा, क्यू। तो सैटरडे कहाँ डालूंगा मैं यहाँ पे आपका एल में, है ना, और संडे कहाँ डालूंगा यहाँ से आपका क्यू में। संडे कहाँ जाएगा, यहाँ से आपका क्यू में। अब ट्यूसडे आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो ट्यूसडे कहाँ आएगा बेटा, यहाँ से, ठीक है। ट्यूसडे हो गया, सैटरडे संडे हो गया, यहाँ पे कौन आएगा आपका, थर्सडे, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस बेटा जो 5 क्वेश्चन है वो देखो। पहला क्वेश्चन है हु कंडक्ट वर्कशॉप ऑन सैटरडे। सैटरडे को वर्कशॉप कौन कंडक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे एल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑन विच डे डज क्यू कंडक्ट द वर्कशॉप। क्यू कब वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है, आप बोलोगे संडे, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एम कंडक्ट वर्कशॉप ऑन विच डे। एम ने वर्कशॉप कंडक्ट किया आपकी यहाँ पे, हाँ, थर्सडे को, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, कंपनी एंड डे इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, पहला है के बी और वेडनेसडे, के बी वेडनेसडे, गलत। नेक्स्ट है आर बी, आर बी भी आपका गलत हो गया। थर्ड है के सी भी आपका गलत हो गया। फोर्थ है के और जी, वो भी गलत हो गया। फिफ्थ है यहाँ से आपका ई, नन ऑफ दीज क्या आएगा, इसका आपका ट्रू आंसर है ऑप्शन नंबर ई। लास्ट क्वेश्चन, हु कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनी सी। कंपनी सी के लिए वर्कशॉप कौन कंडक्ट करता है, तो आप बोलोगे आर, एंड ऑन विच डे, तो आप बोलोगे ट्यूसडे। तो आर
ट्यूसडे, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर है। सो गाइस आई होप आपको जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं बेस्ड ऑन दिस पजल पे आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। प्लस गाइस जो मॉक टेस्ट पर रजिस्टर नहीं है, मॉक टेस्ट 2 बहुत मॉक टेस्ट है आपके लिए, मॉक टेस्ट बहुत है प्रैक्टिस के लिए आपके, जरूरी है, बहुत जरूरी। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।